Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the lecture number 12 of Advanced Database. And here is the open source ERP platform. Today's our topic. और मैं ये लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर चुकी लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं करी थी इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है लेक्चर रिकॉर्ड। मैंने रिकॉर्डिंग ओपन कर ली है तो मेरा आधा घंटा ज़ाया हो गया। ओपन सोर्स ERP प्लेटफॉर्म। ERP प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी का जो सारा डेटा है वो उसके अंदर सेव कर रहे होते हैं। डेटाबेसेस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और काफी कुछ मैंने इसके बारे में बोला था। अच्छा भाई, की कंपोनेंट्स ऑफ ऑटो प्रोजेक्ट्स क्या है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, ERP बनाने का मतलब क्या है कि ये चीज भी मैंने इसीलिए यहाँ पे आपके लेसन में इंट्रोड्यूस करवाई है, आपके जो एडवांस डेटाबेस का कोर्सेज में इंट्रोड्यूस करवाइए कि ERPs हमारे पास डेटाबेस को डिजाइन करने में ही यूज होती है। डिफरेंट उसके मॉड्यूल्स होते हैं। कोई भी कंपनी अगर वो एक्सेस ऐसे कर रही है कि वो सारा काम उसका मैनुअली था, मगर अब वो चाहते हैं कि उनका काम मैनुअली ना रहे बल्कि वो एक प्लेटफॉर्म पे सब काम जो है कंप्यूटराइज हो जाए, तो वो ERP डिजाइन करवाए, ठीक है। और ERP डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो क्या है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होगा कि आपको पहले बिजनेस की नीड्स आइडेंटिफाई करनी होगी। जिस कंपनी के लिए आप ERP डिजाइन कर रहे हो उनकी नीड्स क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन कंपनी है, या हम मेडिसिन कंपनी छोड़ दें, एक कंप्यूटर हार्डवेयर की कंपनी है जो कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जैसे इंटेल है या डेल है, इस कंपनी को अपना ERP डिजाइन करवाना है। तो इनके पास प्रोडक्ट की रेंज है काफी सारी और ये प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। तो इनका एक मॉड्यूल तो यही हो जाएगा कि इनको परचेज का मॉड्यूल बनाना है। हम ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं और फिजिकली भी सेल आउट करते हैं। तो E-कॉमर्स की इनकी इसको भी डील करना है उनको, और ऑनलाइन स्टोर्स को भी डील करना है, ठीक है। फिर ये बहुत बेतहाशा एम्प्लॉयज हैं, और वो एम्प्लॉयज से डिफरेंट, सिर्फ एक जगह तो इनका ऑफिस नहीं है, डिफरेंट ऑफिस हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज में। तो उन सब एम्प्लॉयज का डाटा इनको रखना है अपने पास। फिर उनकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हम आगे इंक्लूड करेंगे। तो ये आपने बिजनेस नीड्स के हवाले से पहले आपने देखना है कि हमें क्या क्या नीड है। फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलना है, जैसे सेल्स वाले हैं, या फिर जैसे कि परचेज वाले हैं। परचेज वालों को क्या क्या डाटा रिक्वायर होता है कि उनको कौन सी कंपनी से बड़े उनको कंपनीज का डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज होंगी कि परचेज का टेबल रेडी हो जाएगा। इसी तरह से सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव से आप मिलेंगे तो वो आपको बताएगा कि उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, या वो अभी तक जो मैनुअली काम कर रहे थे उसमें लोगों से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेने थे, उनके कॉन्टेक्ट्स हैं और जो सेल्स जो चीजें जहाँ बन रही हैं उन कंपनीज के एड्रेसेस वगैरह हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, आपके पास सारा डाटा आ चुका है कि हम पहले क्या काम करेंगे, पहले हम कौन से मॉड्यूल पे जाएंगे। कि आपको पहले सेल्स का मॉड्यूल बनाना है, या पहले आपको एम्प्लॉयज का मॉड्यूल बनाना है, या पहले आप अकाउंटिंग के ऊपर जाएंगे। टाइमलाइन क्या होंगी, कितने वीक में कितने मंथ्स में कौन सा काम होगा, और ये प्रोजेक्ट जो है टोटल कितने मंथ्स या ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। रिसोर्सेज एलोकेट करवानी है, किससे एलोकेट करवाएंगे आपको जो भी काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कंप्यूटर ही चाहिए काम करने के लिए, 4 बंदे चाहिए, आपने टीम बनानी है। तो उस टीम के लिए रिसोर्सेज लेने के लिए आपको किससे परमिशन चाहिए, जो इनकी सैलरीज देगा, जो इन लोगों को हायर करेगा, तो ये उनकी एलोकेटिंग रिसोर्स। और वो हार्डवेयर रिसोर्सेज है तो वो भी आपको इसी तरह से मिलेंगी। स्टैब्लिशिंग डिलीवरेबल्स। अब आप स्टैब्लिश करेंगे आपके, तो अपना गोल क्लियर करें कि आपके डिलीवरेबल्स क्या हैं, आपको क्या डिलीवर करके देना है, एंड माइलस्टोन्स क्या है, आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का फेज सबसे लास्ट फेज होता है, इसमें सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, इसमें भी काफी इश्यूज आते हैं, इसमें टेस्टिंग वगैरह भी इंक्लूड हो जाती है। तो फिर ये सब करने के बाद ये ये भी एक लंबा प्रोसेस होता है। फिर जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए उस जगह
सॉरी, ये जितना जो पॉज आया उसके दरमियान मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ आवाज बंद की। क्या नाम है, कॉल आ गई थी, मुझसे बात कर रही थी। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। टिपिकल इन्वॉल्व सेवरल फेसेस इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, सिस्टम सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, डेटा, ये सब चीजें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, फिर सिस्टम सेटअप हुआ, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, देन डेटा माइग्रेशन, टेस्टिंग। डेटा माइग्रेशन से क्या मतलब है कि आपका डाटा जहाँ पे भी सेव था, किसी और आपने कोई और छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था वहां सेव कर रहे थे, या एक तो शीट्स पे सेव कर रहे थे, या मैनुअली रजिस्टर्स में मौजूद है, उन डाटा से निकल के अब आपको ईआरपी के अंदर अपना डाटा ट्रांसफर करना है। फिर उसके बाद टेस्टिंग करनी है कि वो डाटा सही हो रहा है। कोई भी आप सैलरी काउंट करके देख लें, या जो है कोई रिकॉर्ड फैच आउट करके देख लें, रिकॉर्ड आपके पास सही आ रहा है नहीं आ रहा, यूजर्स की ट्रेनिंग करवानी है, और फिर आपका एआरपी जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। वाटरफॉल, ये मैंने शायद मॉडल्स का जिक्र पहले किया था या नहीं किया था, कि एजाइल, वाटरफॉल, हाइब्रिड, कुछ मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोचेस के, कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो आपको ये एक एक लाइन इनकी हेडिंग होंगी, आप रीड आउट कर ले तो आपको पता चल जाएगा एजाइल का मतलब क्या है, वाटरफॉल और हाइब्रिड का क्या मतलब है। अगर वेब इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा है तो उसमें तो ये चीजें पढ़ाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ाते हैं। इसमें यही होता है कि पहले हमें क्या काम करना है, क्या पहले हमें पूरी डेवलपमेंट करनी है। फिर सिर्फ फारिस से बात हो गई तो उनको फिर ही लेके कॉपी दिलवा दूंगी। थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी, तो ये है कि मैं किसी के पास। ओके, नाउ कंटिन्यू। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेते हैं, समझ लें एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट है किसी स्टूडेंट का, वो उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने डिसाइड किया कि आपकी उसकी बिजनेस टाइप क्या है, वो कहाँ काम करे। एक मल्टी लोकेशन रिटेल ऑपरेशन कंपनी है, जिसकी डिफरेंट जगह ब्रांचेस मौजूद है। ठीक है, और उसके फिजिकल स्टोर्स भी है और उसकी ई कॉमर्स भी है, मतलब ये ऑनलाइन भी वो सेल आउट करते हैं। कंपनी का साइज 50 to 100 एम्प्लॉइज थी, जो कि डिफरेंट स्टोर्स में, वेयर हाउसेज में और सेंट्रल ऑफिस में मौजूद है। प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, आपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री करवानी है, सेल्स, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग। पॉइंट ऑफ सेल यानी डिफरेंट जो वेयर हाउसेज हैं वो पॉइंट ऑफ सेल कहला रहे हैं, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड सीआरएम मॉड्यूल्स बनाने। 4 मंथ का इम्प्लीमेंटेशन है, टाइमलाइन 4 मंथ की डिसाइड की है। की चैलेंजेस, डाटा माइग्रेशन फ्रॉम लेगेसी सिस्टम, यानी डाटा लेकर आना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसको करना है। मल्टी स्टोर ऑपरेशन है, स्टाफ की ट्रेनिंग है, सब चीजें उसकी चैलेंजिंग में शामिल है। प्रोजेक्ट प्लानिंग की तरफ अगर हम आए, प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट करंट फ्लो इन सेल्स। सबसे पहले आपको करंट वर्क फ्लो बनाना है, सेल्स वाले किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या क्या डाटा उनको चाहिए, और कैसे उनके पास जो है ऑर्डर्स आते हैं, या वो किस तरह से अपने ऑर्डर सेल करते हैं। तो इस टेबल के अंदर हम कौन कौन सी एंटिटीज रखेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होगी, परचेजिंग, अकाउंटिंग, इन सब में ये है कि आप इनके एक रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, वो आपको समझाएगा अपना वर्क फ्लो कि हम किस तरह से काम करते हैं, हमें कौन सा डाटा चाहिए होता है, कॉन्टेक्ट नंबर्स चाहिए होते हैं, और कंपनीज का डाटा चाहिए होता है, या जो हमारे पास स्टॉक में क्या कह लेंगे प्रोडक्ट मौजूद है, हम उस प्रोडक्ट की क्या क्या चीजें अपने पास हमारे पास होती हैं इन रिटर्न, और प्रोडक्ट का स्टेटस हम अपने पास रखते हैं, प्रोडक्ट रेडी है या पेंडिंग फेज में है, या वो जो है सोल्ड आउट हो गई, वेबसाइट में लिखा होता है सोल्ड आउट, ये उसका स्टेटस है, सोल्ड आउट है या आपके पास मौजूद है, ये सब चीजें।
गैप एनालिसिस, आइडेंटिफाई गैप बिटवीन करंट प्रोसेस, ये जो उनका करंट प्रोसेस है उसके अंदर उन्होंने जितना डाटा गैदर किया हुआ है और आपके ओडो को जितना डाटा चाहिए, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, क्या ये जो डाटा पे वो चल रहे हैं एग्जैक्टली वही डाटा आप उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे, आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरत है, या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी हुई है, उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है, जैसे उन्होंने कंपनी के जो ऑनर है उससे घर का भी एड्रेस ले लिया, उसकी जरूरत नहीं, ये कंपनी के तक जरूरी है, कंपनी का एड्रेस आपके पास है, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, आप उससे मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइनिंग वेयर कस्टमाइजेशन वुड बी नीडेड, तो आप यहाँ पे डिटरमाइन करें कि कहाँ आपको कस्टमाइज करने की जरूरत है या बस आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। मॉड्यूल सिलेक्शन, आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाने हैं, ऊपर हमने आइडिया हो चुका था कि हमें इन वाले मॉड्यूल से सिलेक्शन करनी है। ओडो डॉट एस एच के नाम से जो वेबसाइट है आप ओपन करेंगे, आपके पास वो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, सारे ये मॉड्यूल्स लिखे हुए बने हुए आ रहे होंगे, इनके आइकन्स आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। टीम फॉर्मेशन, अब आपको डिसाइड करना है कि आपके टीम में कितने मेंबर्स होंगे, कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो कि ओडो सर्टिफाइड हो, क्योंकि इसकी सर्टिफिकेशन है बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स है इसके अंदर, तो काम करना कोई इतना भी आसान नहीं है इसमें करना, ये तो एक स्टूडेंट लेवल पे आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना के काम कर लेंगे। अच्छा, आप इसको ओडो की अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल या इम्प्लीमेंटेशन दूँ, जैसे हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सीवीज अक्सर इस तरह से आती है, या आप कहीं कोर्स करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डाटा आपसे मांगती है कि वो दे दिए भाई अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन लिखो, अपनी सारी क्वालिफिकेशन प्लस का साइन आ रहा प्लस प्लस करके आप उसमें अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन, इंटर की, मास्टर्स की जो भी है वो सारी क्वालिफिकेशन डालते हैं। अगर उन्होंने आपसे स्किल सेट मांगे तो अपने स्किल्स इंक्लूड करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर पूछते हैं, वो सब डालते हैं, एक फॉर्म आपके पास बना होता है, ठीक है। वो फॉर्म किस लिए बना हुआ था, वो फॉर्म इसी ओडो से आप डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप बोलो थे इनवॉइस डिजाइन कर सकते हैं, ये स्लिप्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, सैलरी पेमेंट डिजाइन कर सकते हैं, जब आप खोलेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एक दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ भी डॉक्यूमेंट के अंदर भी शेयर किए हैं, उसको आप ओडो पे बना के देखिएगा, बहुत आसान से वो समझ लें होमवर्क ही है, वो कोई बहुत एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट नहीं है, उसको आप ये सब चीजें आप सीखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे, हेल्प होगी आपकी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कहीं बैठे हुए हो या कोई और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आपसे जिक्र करो, आप बोलेंगे हमें तो ये नाम ही नहीं पता, हमने तो ये नाम ही फर्स्ट टाइम पे सुने, तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आप नो हाउ करें, फिर जब आप जाते हैं प्रैक्टिकल फेज में, फिर आप जिस भी लाइन में जा रहे हैं आप उस लाइन की डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट आपको सबके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल कंसल्टेंट जो कि डेवलपर्स होंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट, ये जो मैंने आपको नहीं बताया था कि आप सेल्स, फाइनेंस, ऑपरेशन सब लोगों से मिलेंगे, उनका वर्क फ्लो पूछेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास टीम में शामिल होंगे। ये आपके पास आके काम नहीं करेंगे बल्कि आपको इनके पास जाना होगा, इनसे हेल्प लेनी होगी, और एंड यूजर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी विद की, ये स्टेक होल्डर्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे रिजॉल्व करेंगे, आपके और लोगों के दरमियान में, टीम के दरमियान में इशू हो, या आपको रिसोर्सेज हैंडल करने में इशू हो रहा है, रिसोर्सेज अप्रूव करवाने में इशू हो रहा हो, या आपको अपने इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है वो अप्रूव करवाना, ये सब आपकी जो गवर्नेंस कमेटी होगी ना वो डील करेगी। कम्युनिकेशन प्लान, रेगुलर स्टेटस मीटिंग्स कैसी होंगी, और क्या कोई उनकी रिपोर्टिंग होगी तो उस रिपोर्टिंग का टेम्पलेट कैसे होगा, कितने वीक बाद या कितने मंथ बाद आपको स्टेटस शो करना होगा कि हमने इतना काम कर लिया, जैसे आपके एफवाईपी में होता है ऐसे ऑफिस की मीटिंग्स में भी होता है। इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, फेस अप्रोच, पहले हम ये फेस करेंगे फिर ये, और फिर ये हमने डिसाइड किया है कि कोई भी किसी तरह से इसको डिसाइड कर सकता है, फ्रंट एंड पहले बनाएंगे कि बैक एंड पहले बनाएंगे, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, ऑप्टेड फॉर ओडो फॉर क्लाउड डिप्लॉयमेंट फॉर इजी ऑफ मैनेजमेंट। क्लाउड डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एक होता है लैन, लैन पे आप करने आप उसी कंपनी के, इनको तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया ना कि इनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं, और जो इनके एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए तो डिप्लॉयमेंट जो है कह लें कि क्लाउड पर ही होगी, क्लाउड बेस ही होगी, ताकि हर जगह से एक्सेस हो सके। लेकिन अगर इनकी इतनी ज्यादा स्टैंडेबिलिटी नहीं है और ये एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में, एक ही ऑफिस में, तो ये लाइन के ऊपर, वाईफाई के ऊपर, लाइन के ऊपर काम कर सकते हैं। इनका जो स्टोरेज प्लेस होगी वो इनका अपना डेस्कटॉप या इनका सर्वर होगा, ठीक है। स्केलेबिलिटी, रिड्यूस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, ओके। टाइमलाइन, इसको देख के डील करेंगे, डिटेल प्रोजेक्ट टाइमलाइन बनाएंगे, इसमें माइलस्टोन्स और जो भी गोल्स वगैरह हैं हर चीज सेट होगी। सिस्टम सेटअप, विद प्लानिंग कंप्लीट वी प्रोसीड टू सेटअप, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीजें आप खुद से पढ़ लिएगा, ठीक है।
यूजर अकाउंट्स बनेंगे, जितने यूजर होंगे उतनी आईडीज बनेंगे, जैसे आपको आईडीज मिलती है। कंपनी की प्रोफाइल एक जनरल वहां पे बनी हुई होगी, जो कि जो भी वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको नजर आ रही होगी। वेयर हाउसेस की लोकेशन यहाँ पे दी जाएगी, राउटिंग रूल्स और रीऑर्डरिंग के क्या रूल्स है, इन्वेंट्री, ये सब चीजें वहाँ मेंशन भी हो कि ये रूल, ठीक है। सेल्स की टीम, अपॉर्चुनिटी स्टेजेस, ये सब चीजें आ गई। आज का जो हम हमारा लेक्चर है उसको हम उतना ही रखते हैं, वीडियो काफी एक्सटेंड हो गई है, तो उसके बाद हम आगे की ये सब चीजें कवर करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, बस मैं वो दिखाना चाह रही हूँ। मेकिंग रिज्यूम यूजिंग ओडो इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ आप ऐसे लिख के सर्च करेगा, बिग वीडियोस के नाम से सर्च करेंगे, यूट्यूब की वीडियो है वो आपके पास ओपन होगी, तो आपको ये बनाने में आसानी होगी। अभी आपने जितना आधा लेक्चर देखे उस आधे लेक्चर के ऊपर आप ये वाला काम करना शुरू करें, फिर बाकी का लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सब चीजें भी करनी आ जाएंगी। ये और ऑनलाइन ओडो सॉफ्टवेयर लिखे तो आपके पास ये वाला लिंक भी ओपन हो जाएगा। मैं भी ओपन करके देखिए, मेरे पास ओपन हो रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप जो है ये देख सकते हैं कि किस तरह का है। यहीं से आपको कंपनी की इनवॉइस बनानी है, आप यहाँ पे स्टार्ट करके देख सकते हैं। वहां से आप कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक हुआ हुआ तो इसके इनवॉइस पे आए, यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखें, कंट्री का नाम लिखें, फोन नंबर वगैरह डालें, ठीक है। कंपनी का साइज कितना है, कितने एम्प्लॉयज के ऊपर आप ये कंपनी बना रहे हैं, और प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, इसको आपने अपनी कंपनी के अंदर यूज करना है। इस तरह करके आप ये एक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं ट्राई करके देखूँ, फोन नंबर डालना पड़ेगा इस तरह से, देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट नेम। आप देखिए आपकी एक वेबसाइट का नाम भी क्रिएट हो गया, ठीक है। ये रख दिया, मैं फोन नंबर यहाँ पे मैं कोई ऐसी रैंडम डाल के देखती हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को सिर्फ नई चीज सिखाने के लिए मेहनत कर रही हूँ, वरना मेरे पास जो है लेक्चर्स बने हुए हैं, उसमें डिफरेंट चीजें। जब तक वो ओपन हो रहे हैं तब तक मैं अपना कुछ अभी तक ओपन नहीं हुआ। अब आप लोग उसको खुद ट्राई करेगा, लेक्चर में यहाँ पे एंड करती हूँ, ठीक है। ये लाजमी ये सब आपके पास सामने ही लिखा हुआ है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले पहले आप ये सब चीजें ट्राई कर ले, लिंक
को अब ऐसे इन्हीं नामों के साथ लिखें और उसको ट्राई करें। 2 टास्क भी मैंने दिए हुए, मेकिंग रिज्यूम यूजिंग ओडो इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा टास्क ये रहा, मेक एन टास्क लाइक इनवॉइस बनाए, पेरोल बनाए, टाइम शीट्स, कुछ भी बना सकते हैं आप, वो बना के देखिए। ये भाई ये ओपन होने में बहुत टाइम लगा रहा है, तो इसलिए आप लोग इसको अपने घर पे ही ट्राई करेगा। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, नेट काफी स्लो चल। ये देखिए, ये दिखाया चाहिए मैं आपको, ये इस तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हमें जो भी बनाने हैं, कोई ई लर्निंग का कोई काम करना है, पॉइंट ऑफ सेल बनाना है, सेल्स सीआरएम में जाना है, अकाउंटिंग, टाइम शीट, जो भी ये सब ऑनलाइन आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेगा। ठीक है, इसमें से मैं अगर कोई चूज कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंसेस, एचआर वालों का मैं ये तो नहीं, इसको एचआर की फील्ड में दिया है, आपने ये करिए 15 डेज का फ्री ट्रायल होगा, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो उस पे काम करेगा। ओके जी, नाउ दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी एंड। उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर उसकी वीडियो आने से पहले होगी, आपने कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन की हुई, और व्हाट्सएप पे मुझे आप लोग गाइड कर बताते रहा करें कि आपने कितना काम करा है, या कोई वीडियो देखी थी उसके अंदर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, और जो चीज समझ में आ गई आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा, तो वो भी जरूर बताएं। अल्लाह।